हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट राज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे HIL यानी हील लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इसकी संपूर्ण डिटेल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। उसमें हम फ्रेंड्स इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे और इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में जानेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जानेंगे और इसके जो मैक्सिमम रिटर्न के बारे में हम जानेंगे तथा पी रेशो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम इसके एक एक करके इसके फंडामेंटल जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस सेक्टर में काम करती है। तो फ्रेंड्स ये सीमेंट सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है फ्रेंड्स, जिसका मार्केट कैप 2615 करोड़ है और NSE में इसकी रैंक 669 है और मॉडरेट रिस्क स्टॉक है फ्रेंड्स, जो निफ्टी से 2.84 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है। और अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो फ्रेंड्स 3639.95 पर चल रही है। और आज जब मार्केट में भारी गिरावट है तो इस स्टॉक में 4.55% की तेज़ी देखी गई है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके कंपनी प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, HIL लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट जैसे कि थर्मल इंसुलेशन प्रोडक्ट, रेफ्रिजरेटर्स एंड जनरेशन ऑफ विंड पावर्स। तो फ्रेंड्स मेन रूप से यह हवा से जो पावर यानी विद्युत उत्पादित होती हैं, जैसे कि पवन चक्कियाँ लगाने का काम भी करती हैं ये। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके 4 सालों के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करें तो देख लीजिए, इसका जो रेवेन्यू था वो 2018 में 1.30 हज़ार करोड़ था, 2019 में बढ़कर 2.20 हज़ार करोड़ हो गया और 2020 में और बढ़कर 2.59 हज़ार करोड़ हो गया। 2021 में इसमें जंप देखी गई और ये और बढ़कर 3.11 हज़ार करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स लगातार 4 सालों से इसके रेवेन्यू में तगड़ी ग्रोथ देखी गई है। और अब हम इसके प्रॉफिट के बारे में बात करें तो ये देख लीजिए, इसका जो प्रॉफिट है वो 2018 में 0.08 हज़ार करोड़ था, 2019 में बढ़कर 0.10 हज़ार करोड़ हो गया, 2020 में वह 0.11 हज़ार करोड़ हो गया, यानी लगातार 3 सालों से बढ़ा है। और 2021 में इसमें बहुत तगड़ी जंप देखी गई है और ये प्रॉफिट इसका दुगुना हो गया था और बढ़कर यह 0.26 हज़ार करोड़ हो गया। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट में भी लगातार तेज़ी देखी गई है। 2020 से 2021 में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में तगड़ी ग्रोथ देखी गई है। तो इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट पढ़कर हम बता सकते हैं कि यह एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है। अब हम फ्रेंड्स इसके थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रिजल्ट यानी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो इसका जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर आधार पर 19.09% घटा है। पर फ्रेंड्स क्वार्टरली आधार पर इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है, इसी कारण से शेयर में तेज़ी देखी गई है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके यानी HIL की मैक्सिमम जर्नी के बारे में जान लेते हैं कि शेयर ने अब तक कैसे क्या परफॉर्मेंस किया है, कैसे क्या रिटर्न दिया है। तो ये इसका मैक्सिमम चार्ट खुल चुका है, जिसमें इस कंपनी की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है वो जनवरी 2000 में हुई थी और इसका जो मैक्सिमम लो है वो 2.50 है और मैक्सिमम हाई है वो 6758.05 है। तो फ्रेंड्स कंपनी ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है इन 22 सालों में। 2 रुपये का शेयर है, 2.5 रुपये का शेयर वो लगभग 7700 रुपये पर चला गया है और जो मैक्सिमम रिटर्न दिया है इसने वो 8777.93% का इसका मैक्सिमम रिटर्न है। तो फ्रेंड्स कंपनी का जो कारोबार है वो लगभग 2013 तक एक रेंज बाउंड तरीके में ही इसने अपना कारोबार किया, उसके बाद से तेज़ी आई और तेज़ी बहुत तगड़ी आई। तो फ्रेंड्स कंपनी का जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा रहा है 22 सालों का। अब हम इसके 5 सालों के रिटर्न के बारे में बात करें तो देख लीजिए, 5 सालों में भी कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 518.30 का इसका लो था और 6758.05 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स शेयर लगभग 5 सालों में अपने लो से और अपने हाई से देखें तो 10 गुना तक बढ़ा है और 327.12% का इसने रिटर्न दिया है 5 सालों में। अब हम इसके 1 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो यह इसका 1 साल का चार्ट खुल चुका है, जिसमें इसने कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिया है और ये अपने 52 वीक लो पर ये भी ट्रेड कर रहा है। और जो इसका जो देख लेते हैं हम रिटर्न तो वो 0.08% है। 3360 का इसका 52 वीक लो था और 7758.05 का इसका 52 वीक हाई था। फ्रेंड्स अभी ये 3360 के लमसम ही अपना ट्रेड कर रहा है। अब हम इसके 1 मंथ के चार्ट के बारे में बात करें तो ये देख लीजिए, इसका 1 मंथ का चार्ट खुल चुका है, जिसमें इसने लगभग 15.50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है फ्रेंड्स और 3453.40 का इसका लो था, 4269.49 का इसका हाई था। अब हम फ्रेंड्स इसके 1 वीक के चार्ट के बारे में बात करें तो देख लीजिए, ये इसका 1 वीक का चार्ट खुल चुका है, जिसमें इसने लगभग 9.81% का नेगेटिव रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। 3453.40 का इसका लो था और 3800
98.75 का इसका हाई था। तो फ्रेंड्स मंथली और वीकली चार्ट में इसने बहुत ही मतलब नेगेटिव रिटर्न दिया है, शेयर डाउन साइड भी चल रहा है। और आज का चार्ट देख के हम बता सकते हैं कि शेयर में कुछ बाइंग प्रेशर आया है। तो ये देख लीजिए, इसका जो आज का लो था वो 3375 था और 3774 का इसका हाई था। तो शेयर बहुत ही ऊंची भाव पर गया था, पर वापस थोड़ा नीचे आया क्योंकि मार्केट में आज गिरावट थी। पर फिर भी इस शेयर में बाइंग देखी गई और अच्छी तेज़ी देखी गई। शेयर आज के दिन 4.55% तक चढ़ा है। तो अभी हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत बाइंग आई है और आगे भी यह बाइंग बनी रह सकती है क्योंकि इसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी अच्छा खासा आया है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके पी रेशो और पीबी रेशो और डिविडेंड यील्ड के बारे में जाने। तो देख लीजिए, इसका पी रेशो है वो 10.07 पर ही चल रहा है और जबकि सेक्टर पी इसका 17.44 पर चल रहा है। तो अपने सेक्टर पी के हिसाब से बहुत ही सस्ते दामों पर ये शेयर उपलब्ध हैं। और हम बात करें इसके पीबी रेशो के बारे में, तो इसका पीबी रेशो है वो 2.63 है और सेक्टर पीबी इसका 3.11 है। पीबी रेशो भी कम है सेक्टर पीबी के हिसाब से। और डिविडेंड यील्ड इसकी 1.15% है, सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी 2.02% है। तो फ्रेंड्स सेक्टर डिविडेंड यील्ड इसकी ज़्यादा है, यह कम डिविडेंड देता है सेक्टर की बाकी कई सब कंपनियों से। तो पी रेशो के हिसाब से तो शेयर अभी बाइंग करने लायक शेयर ही है। अब हम फ्रेंड्स आगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जान लें। तो देखिए, इसमें टोटल प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो 40.71% है और म्यूचुअल फंड की इसमें होल्डिंग 0.01% है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट की इसमें होल्डिंग 3.52% है। तो फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड ने थोड़ा बहुत माल ही उठा रखा है, पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने ठीक ठाक माल उठा रखा है। और फॉरेन इंस्टीट्यूट की इसमें होल्डिंग है वो 4.75% है। रिटेल एंड अदर की इसमें 51% है। तो फ्रेंड्स प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है और रिटेल और अदर्स की होल्डिंग इसमें 50% से ज़्यादा है। तो ये इसके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ही है क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम है। पर फ्रेंड्स कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और बढ़िया कंपनी है, आप इसमें बाइंग भी कर सकते हो। और फाइनेंशियल रिजल्ट हम देखें तो इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी लगातार 3 क्वार्टर से बढ़िया ही आया है। तो आप इस पर नज़र बनाए रखें और ये अगर शेयर थोड़ा और ऊपर जाता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हो। फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें।